नमस्कार मित्रों। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा पुरुष महिला 2020 का मुख्य परीक्षा का पेपर पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 13 मार्च 2022 को हुआ और इसका जो प्रारंभिक परीक्षा थी 19 सितंबर 2021 को हुई थी और इस मुख्य परीक्षा में 100 प्रश्न का पहला पेपर जो था 100 प्रश्न का था। उसमें सामान्य हिंदी और निबंध पूछे गए थे। जो दूसरा पेपर था वो विषय से संबंधित था, जिस विषय के आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, जो भी था आपका, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, तो उसका जो है पेपर, जो मुख्य परीक्षा का विशेष का पेपर था, वो उसके लिए 3 घंटे समय दिया गया था और कुल मिलाकर जो अंक थे 300 अंक थे। इस प्रकार से 100 अंक में सामान्य हिंदी और निबंध और 300 अंक का विषय, और इस प्रकार से विषय से संबंधित प्रश्न उत्तर। और ये पहली बार हो रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद इंटरव्यू ना करवा करके लिखित परीक्षा, बाकायदा डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया गया और इसका एग्ज़ाम लखनऊ, प्रयागराज 2 जिलों में आयोजित किया गया। और ये जो पेपर है मुख्य परीक्षा का, ये विषय इसका हिंदी है। इसके लिए 3 घंटे निर्धारित किए गए थे और 300 अंक हैं। और इस पेपर में कुल 20 प्रश्न थे और सभी प्रश्न अनिवार्य थे। कुछ प्रश्न लघु उत्तरीय थे। खंड आ में 5 प्रश्न सामान्य उत्तरीय, प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 250। खंड बा में 5 प्रश्न लघु उत्तरीय, प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 150 थी, तथा खंड सा में से 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय हैं, प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 50 निर्धारित है। नोट जो दूसरा है, प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखें। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए किसी पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। खंड आ के जो प्रश्न थे, प्रश्न 1, आदिकल के नामकरण की समस्या पर अपने विचार व्यक्त करें, कुल मिलाकर 25 अंक का। दूसरा प्रश्न था, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए, ये भी 25 अंक का था। और प्रश्न तीसरा जो था, हिंदी गद्य साहित्य के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, ये भी 25 अंक का था। चौथा प्रश्न था, भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों की समीक्षा कीजिए, ये भी 25 अंक का। और पांचवा प्रश्न, हिंदी भाषा विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र तथा उसकी शाखाओं पर प्रकाश डालिए, इसके लिए भी 25 अंक निर्धारित किए गए थे। अब खंड बा में देखिए जो प्रश्न आए हुए थे। खंड बा में पहला 6ठा प्रश्न, भक्तिकाल की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, इसके लिए 15 अंक निर्धारित किया गया था। प्रश्न 7, आत्मकथा और जीवनी में अंतर स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 हिंदी आत्मकथाओं की तुलना कीजिए, इसके लिए भी 15 अंक निर्धारित किया गया था। प्रश्न 8, हिंदी पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, इसके लिए भी 15 अंक निर्धारित किया गया था। प्रश्न 9, मम्मट के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए उनके कृतित्व की समीक्षा कीजिए, इसके लिए भी 15 अंक निर्धारित किए गए थे। 10 प्रश्न संख्या 10, संधि और समाज की परिभाषा लिखते हुए दोनों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। और खंड सा के अंतर्गत कुल मिलाकर के 10 प्रश्न थे और इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए जो अंक निर्धारित किए गए थे सभी प्रश्नों के लिए,
एक एक प्रत्येक प्रश्न के लिए 10-10 अंक निर्धारित किए गए थे। इस प्रकार से 10 अंक इसका सीधा सीधा हो जा रहा है। पहला प्रश्न था 11वां प्रश्न, प्रयोगवाद की परिभाषा लिखिए, किन्हीं दो प्रयोगवादी कवियों का परिचय दीजिए। प्रश्न 12, दलित विमर्श को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 13, काव्य दोष क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 14, हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रश्न 15, मुहावरा और लोकोक्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 16, आचार्य दंडी के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 17, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर को रेखांकित कीजिए। प्रश्न 18, व्यंजन संधि की विशेषताओं को लिखिए। प्रश्न 19, उपन्यास और कहानी में अंतर क्या है। प्रश्न 20, आलोचना को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार से ये रहा आपका हिंदी विषय का पेपर मुख्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता पुरुष महिला परीक्षा 2020 का मुख्य परीक्षा का विषय विशेष पेपर। विषय जो था वो विषय हिंदी था। इस पेपर में कुल अंक जो निर्धारित किए गए थे 300 अंक निर्धारित किए गए थे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे विनम्र निवेदन है हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास और अन्य समूहों में व्हाट्सएप ग्रुपों में आदि में इसको शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।